ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में था और मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करके एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया था। कॉलेज में बहुत से नए दोस्त बने थे, लेकिन उसमें से मेरे सबसे अच्छा दोस्त था अजय। वो एक गांव का रहने वाला लड़का था और बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता था। उसके परिवार में सारे ही लोग थे, उसके माता पिता और एक छोटा भाई। छोटा भाई 11वीं क्लास की पढ़ाई कर रहा था। अजय के माता पिता बहुत ही मेहनती और भले इंसान थे। उन्होंने एक एक रुपये जोड़कर अजय को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा रहे थे। अजय और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। हम दोनों ने एक दूसरे से अपनी दिल की बातें बिंदास शेयर किया करते थे। अजय अक्सर मुझे अपनी गांव आने को कहता था, लेकिन मैं समय नहीं निकाल पा रहा था। मुझे उसे मना करके बुरा तो लगता था, पर मैं करता भी क्या। मैं भी कई काम में बिजी रहता था। एक दिन ऐसे ही अजय ने मुझे अपने घर आने के लिए कहा और मैं उसे इस बार मना नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं इस बार फ्री था। मेरे पास कोई काम नहीं पड़ा था, तो मैं खुशी खुशी उसके गांव जाने के लिए मान गया। अजय का गांव हमारे शहर से बहुत दूर था। मैं उससे मिलकर एक दिन में वापस नहीं आ सकता था। मैंने अपनी बाइक ली और अजय के गांव के लिए निकल गया। मुझे उसके गांव पहुंचने में सुबह से शाम हो गई। अजय मुझे लेने के लिए अपने गांव के चौक तक आया था, क्योंकि मुझे उसके घर का पता मालूम नहीं था। जैसे ही अजय ने मुझे देखा तो वो बहुत खुश हो गया और मुझे गले से लगा लिया और कहा, अबे आखिर तू मेरे गांव आ ही गया। वो मुझे देखकर बहुत खुश हो गया। उसने मुझे अपने घर लेके गया, जहाँ मैं उनके माता पिता से मिला और उसके छोटे भाई से। उन सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया। रात का खाना हम सभी ने एक जगह बैठकर खाया। मुझे वो पल आज भी याद है। वो कितना यादगार पल था। अजय का गांव पिछड़ा हुआ था। वहाँ लाइट तो था, पर कब बंद हो जाए ये मालूम नहीं था। जिस दिन लाइट बंद हो जाए तो पूरी दिन और रात तक लाइट बंद रहता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। हमने जैसे ही रात का खाना खाया और लाइट बंद हो गई, अजय ने मुझसे कहा, अंकित यहाँ का तो बस यही रोना है। जिस दिन लाइट बंद होती है उस दिन पूरी रात लाइट नहीं आती। बस गिने चुने ही एक दिन होंगे जब लाइट तुरंत आ जाती है। मेरा खाना खाने के बाद घूमने की आदत था और गांव में कुछ ही लोग ऐसे थे जो खाना खाने के बाद घूमने जाते थे। मैंने अजय से कहा, लाइट आने तक सालों घूमकर आते हैं। अजय को ये बात थोड़ी सतपती लगी, क्योंकि रात का समय था, ऊपर से लाइट भी बंद था, तो बाहर बहुत अंधेरा भी था। फिर भी मेरे कहने पर अजय बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। हम दोनों जब तक घूमकर आए तब तक लाइट नहीं आया था। फिर अजय ने कहा कि लाइट ना होने की वजह से अंदर रूम में सोना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बिना पंखे के गर्मियों के दिनों में अंदर सोना पॉसिबल नहीं था। तो उसने अपने सासा को यहाँ छत पर अपनी और मेरे लिए बेड लगा दी। मैं इससे पहले कभी भी खुले आसमान में नहीं सोया था। मुझे डर तो लग रहा था, पर मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और बाहर सोने के लिए तैयार हो गया। हम दोनों ने बहुत देर तक बात की, फिर हम सो गए। अचानक रात के 2 या 3 बजे के करीब मुझे घुटन सी महसूस होने लगी। मेरी नींद खुल गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे सीने को दबा रहा है। मैं हिलने की कोशिश कर रहा था, पर हिल नहीं पा रहा था। मैं अजय को चिल्लाना और अपनी मदद के लिए बुलाना चाहता था, पर मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरी आंखें पूरी तरह खुल चुकी थी, पर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उस अदृश्य शक्ति को महसूस कर सकता था, लेकिन देख नहीं पा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं क्या कर सकता हूँ। मैं बहुत बुरी तरह डर गया था। मैं पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। अजय मेरे बगल में सोया हुआ था, पर मैं उससे कोई मदद नहीं ले पा रहा था और मैं अपने आप को किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। मन ही मन मैंने अपने इस देवता को याद किया और उससे अपनी मदद की याचना की। मैं उठने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं बार बार विफल हो रहा था। मुझे मन ही मन लग रहा था कि आज मेरी आखिरी रात होने वाली है। मैं ये सोचकर दर्द से रोने लगा। मैं बार बार अजय को अपनी सहायता के लिए आवाज़ लगाने की कोशिश कर रहा था। अचानक से मुझसे एक बहुत ज़ोर सी चीख निकली और मैंने कहा, अजय। अजय ने मेरी आवाज़ सुनी और हड़बड़ा कर उठ गया
और मेरे पास आकर मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ अंकित, तुम ठीक तो हो? मैं इतना डर गया था कि मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रहा था। अजय ने ज़ोर से झकझोरा और मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे मैं किसी जकड़ से छूट गया हो और मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। फिर मैंने अजय को वो सारी बात बताई। अजय भी मेरी बातों को सुनकर डर गया था। हम दोनों बहुत डरे हुए थे कि अचानक हमने किसी की चीखने की आवाज़ सुनी। हम दोनों के रोंगटे खड़े हो चुके थे। हमने आओ देखा ना तो तुरंत नीचे रूम में आ गए। उस रात हम दोनों नहीं सो पाए। मैं जब भी सोने की कोशिश करता था तब तब वो मंजर मेरी नज़रों के सामने आ जाता था। हमने सुबह होते ही ये बात अजय के पिताजी को बताई तो उसने कहा कि गांव में भूत प्रेत चुड़ैल के किस्से बहुत प्रचलित है। तुमने जो महसूस किया शायद वो भी कोई ऐसी घटना है। मैंने सुना है कि गांव से थोड़ी दूर में एक घर का खंडर है। कोई उसके पास से रात को गुजरता है तो उसके साथ ऐसी ही कुछ डरावनी घटना होती है। अजय के पिताजी ने कहा, लेकिन तुम तो उस तरफ नहीं गए थे ना? तब मैं और अजय ने कहा, शायद हम रात को खाना खाने के बाद जब लाइट बंद हो गई थी तो चलते चलते गांव से बाहर उस खंडर के पास चले गए थे, लेकिन हमने उस पर गौर नहीं किया। अजय के पिताजी समझ गया था कि हम पर चुड़ैल का साया था। उसने हमें तुरंत एक झाड़ फूँक करने वाले तांत्रिक के पास ले गया और हम दोनों की झाड़ फूँक करवाई। तांत्रिक ने कहा, हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम उस चुड़ैल के चंगुल से जिंदा बच गए। हमने भगवान का धन्यवाद किया और तांत्रिक को भी, और घर वापस आ गए। उस दिन से मैं इतना डर गया था कि मेरी हिम्मत नहीं हुई दोबारा अजय के गांव जाने की। अब जब मुझे अजय से मिलना होता था तो मैं उसे अपने यहाँ बुला लेता था और हम आज भी बहुत अच्छे दोस्त थे। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है तो उस पर शेयर कर सकते हैं।